वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे 11 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, हाल ही में महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा मूर्ति किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो बुद्ध गया में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्केची कैथोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो एस.एल. नारायण। अगला सवाल देखिए, हाल ही में फार्मा कंपनी ल्यूपिन के शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो मेरी कॉम को। जैसे मेडिबड़ी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है, बाटा का दिशा पठानी को बनाया गया है, गेम 24x7 ऋतिक रोशन को बनाया गया है, थम्स अप का शाहरुख खान को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सी देश G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग की मेज़बानी करेगा? तो जर्मनी करेगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। चलिए दिल्ली के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू यहीं पर की गई है, जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत की गई है। देश के पहले स्मार्ट टावर की उद्घाटन की गई है। राज्य के पुलिस ने अपना पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 किस राज्य के पहली रैंक मिला है? आंध्र प्रदेश के पहली रैंक मिला है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार वोमेन वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार शुरू किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रफीक तरार का निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के थे पूर्व राष्ट्रपति। अगला सवाल देखिए, हाल ही में योन सू योल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे बड़ी अस्थायी और ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है, जो समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है। जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। सत्तमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। मछली उत्पादन में शीर्षक स्थान पर रहा है, पहला था गुजरात, बाद में हो गया है। तमिल थाई बजथु को राजकीय गीत घोषित। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रत्नाकर सिट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI का विमोचन किसने किया है? तो शरद पवार विमोचन किया है। इससे रिलेटेड और कुछ किताब के बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी किताब के लेखक है सागरिका घोष है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन्स राजीव भाटिया। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक हैं बिल गेट्स। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टीच वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक है रो खन्ना। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। रविंद्रनाथ टैगोर बायोग्राफी हिस्ट्री ऑफ शांति निकेतन के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। द फाउंडर्स ए हिस्टोरी ऑफ पीपल्स जिमी सोनी है। ए ग्रेट टीच गेम अनिरुद्ध सूरी। गांधी एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज
आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक है धीरेन्द्र के झा। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक है डॉक्टर थॉमस मैथो। इनडोमिटेबल ए वर्किंग वोमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक है हार्पर कॉलिंस। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक है चंद्रचूड़ घोषे। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक है तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। द $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गार्ग। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड। फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। ऑपरेशन खात्मा RC गैंजो एंड अश्वनी भटनागर। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ आकाश कंसल। इंडिया डेटिस भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक है J.C. दीपक। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवदीप सिंह गिल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को एक कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो ईरान किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अश्विनी भाटिया को नियुक्त किए गए हैं। सेबी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे सेबी के पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है माधवीपुरी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को। NCERT के पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला सवाल देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो M जोशी कुमार को। M जोशी कुमार जो है। अगला सवाल देखिए, IBBI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल को। IBBI को फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, नीलिट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस दिन धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है? तो 9 मार्च को मनाया गया है। इसका थीम क्या था? तो क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। इससे रिलेटेड और कुछ सवाल के बारे में देख लेते हैं। जैसा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। सिविल लेखा दिवस मनाया गया है 2 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 6 मार्च को। जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे 9 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। ये था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपके वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि करंट अफेयर्स के नए वीडियो मिलता रहे।